दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है, जिसके बाद दिल्ली सहित पूरे देश भर में भाजपा इस जीत को लेकर जश्न की तैयारी में जुट गई। आपको बता दें, वहीं रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस जीत को लेकर कहा कि जिस प्रकार से झूठ फरेब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, ऐसे में जनता के लिए और कोई विकल्प नहीं था सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास कर रहे हैं और दिल्ली की भी विकास करना चाहते हैं, इसीलिए वहां की जनता को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। और कि उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में वापस लाया गया। वहीं केजरीवाल पे तंज कसते हुए कहा कि अभी तो हार हुई है, इसके बाद वे जेल जाएंगे और सड़ेंगे। इस प्रकार से फरेबी, झूठा, बेईमान, घोटालेबाज, धोखेबाज केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया था। तो दिल्ली की जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली का भी विकास करना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ डबल इंजन की सरकार बननी ही चाहिए। इसलिए जनता ने कांग्रेस को भी सुफड़ा साफ किया और केजरीवाल की जो दुर्गति की है उसके बारे में क्या कहना है। तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली चुनाव परिणाम को लोकतंत्र की जीत बताई। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यह आम आदमी पार्टी नहीं, यह आपदा पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हारे हैं, पूरी पार्टी की नैया डुबा दी है। आप लोगों को भ्रमित करके सत्ता पर काबिज हुई थी, वहीं मोदी जी के काम की गारंटी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बैसाखी पर चलने वाला दल का नाम कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के वोटों ने 100% बीजेपी को वोट दिया और इसका खास असर हमें देखने को दिल्ली चुनाव में मिला है। वहीं दिल्ली तो जीते ही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही और साथ साथ पूरे पार्टी का नैया को डुबाने का काम। और आज लोकतंत्र की जीत, विकास की जीत हुई है और डबल इंजन की जीत हुई है और मोदी जी के काम की गारंटी की। केजरीवाल आज हारे नहीं है, जनता उनको मन से हमेशा के लिए उतारने का काम। कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। कांग्रेस नाम का कोई संगठन नहीं है अब भारत में। अब बैसाखी पर चलने वाला राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस है। खराब मुद्दा हाजिर है दिल्ली में या फिर जो यमुना का मुद्दा, कौन से मुद्दे पे आप? देखिए, भ्रष्टाचार और विकास को अवरुद्ध करना, वहाँ की जनता के मन में बदलाव की भावना पैदा हुआ और इस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर। पूर्वांचल सीटों पे, पूर्वांचल जो वोट रहते हैं वहाँ पे काफ़ी खासा हम माना है, वहाँ पे बीजेपी की तरफ एक अच्छा वोट डाला। निश्चित तौर पे हमको भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में काम करने का अवसर मिला और वहाँ पर पूर्वांचल के लोग 100% इस बार मोदी जी के साथ, कमल फूल के साथ थे और उसका परिणाम आज सब देश और दुनिया देख रही है। क्या इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा कुछ? क्या देखते जाइए, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, दिल्ली की राजनीतिक बिहार चुनाव भी है इसी साल। अरे बिहार में तो सीधा और सीधा एनडीए गठबंधन की बहुमत की सरकार बनी। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लंबे समय तक आपकी सरकार ने झूठे वादे कर दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली की जनता आपकी सरकार से तंग आ गई थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपदा से दिल्ली को मुक्त कराया। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली का विकास होगा। के मतदाता को बहुत बहुत बधाई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के और केंद्र के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में विजय प्राप्त हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि लंबी समय तक दिल्ली की जनता धोखे खा रहे थे, झूठा आश्वासन उनको मिल रहा था
और दिल्ली बिल्कुल विकास के मामले में जो लोग भी दिल्ली में जो लोग घूमते थे, दिल्ली के जो बस्ती के इलाके में अंदर के और लोग घूमते थे, तो सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। तो लोग एक प्रकार से तंग आ चुके थे। और फिर दिल्ली में जो करप्शन था, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, खास करके पिछले दिनों वहाँ शराब के जो घोटाला, जिस घोटाला के कारण लंबी समय तक कई लोग, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे। तो आज जनता ने एक प्रकार से दिल्ली को आपदा मुक्त किया है।